Hello everyone, welcome to a class of HSC Board Bookkeeping and Accountancy कर रहे हैं रिकंसिलिएशन पार्टनरशिप। इसमें हमेशा याद रखिए 3 टॉपिक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। और हम जो कर रहे हैं वो है डेथ ऑफ पार्टनर। आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये आपके टेक्स्ट बुक का समय बच्चों। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। So in question number 7, Prem Verma Sharma were partner sharing profit and loss in the 2-1-1. Total comes to 4. बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 19। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने का। लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लाइबिलिटीज, प्रीमाइसेस, डेटा, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, ये सब हमारे लिए एसेट्स हैं। प्रेम का डेथ हो रहा है 30 जून। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। अप्रैल से गिनना शुरू करेंगे। अप्रैल, मई, जून। जून का आखिरी तारीख है तो पूरा लेंगे। 3 महीना जिंदा था ये हमारे पास। प्रेम डाइड ऑन 30 जून एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर। ये आपका पीएनएल सस्पेंस के बारे में बात कर रहा है। तो पीएनएल सस्पेंस में जो लास्ट ईयर प्रॉफिट रहेगा वो लास्ट 2 ईयर कंसीडर करना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है साल का, तो रिवर्स जाएंगे तो लास्ट 2 ईयर 40 और 80 होगा। तो पीएनएल सस्पेंस का वर्किंग नोट बता दिया उसने और प्रीमियम शेयर इन गुडविल भी बता दिया उसने। और गुडविल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, थ्राइस, ट्वाइस, 2 टाइम, 3 टाइम। तो ये क्वेश्चन में उसने 3 टाइम बोला, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में प्रेम कैपिटल बोला है। और वर्किंग नोट ऑफ प्रेम शेयर इन गुडविल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड याओ गुडविल से शुरू करेंगे। 4 साल का प्रॉफिट है हमारे पास, तो पहले चारों साल का प्रॉफिट प्लस करना। 160 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 40 कम्स टू 4 लाख। और ये जो 4 लाख आया है ये 4 लाख 4 साल का है। टोटल प्रॉफिट, आप फॉर्मूला क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो 4 लाख को 4 से डिवाइड करें तो एवरेज प्रॉफिट बना 1 लाख। और फिर इसके अंदर हमारा जो सेकेंड पार्ट है गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, नंबर ऑफ परचेज आपको यहाँ लिखा था 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 लिखने का। 3 लाख आ गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म। अभी हमें गुडविल ऑफ द फर्म नहीं, प्रेम शेयर इन द गुडविल चाहिए। तो प्रेम का रेशो पकड़ना पड़ेगा। पहले नंबर हमेशा गिनो, प्रेम का नंबर 1 पे, तो यानी रेशो नंबर 1 2/4 का शेयर है। तो 3 लाख इंटू 2/4 प्रेम शेयर इन गुडविल। तो कैलकुलेट करें 1/2, 2 का आधा किया 1.5 लाख आया प्रेम शेयर इन गुडविल। और गुडविल रिटर्न ऑफ जैसा कोई वर्ड नहीं है तो एक ही जन एंट्री आती है, गुडविल टू डेथ पार्टनर। तो गुडविल टू प्रेम कैपिटल 1.5 लाख। यहाँ पे भी बैलेंस शीट नहीं बनानी है तो सिर्फ एक इफेक्ट आएगा प्रेम कैपिटल में, क्रेडिट साइड। अब इसका सेकेंड फॉर्मूला पीएनएल सस्पेंस का वो भी लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रेम। उन्होंने बोला था कि भाई जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है इट विल बी एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 ईयर यानी 18, 19 और 17, 18। तो 80 और 40 प्लस करना। अब ये लास्ट 2 ईयर बोला है इसीलिए डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। अगर हम 3 साल का फिगर लिखते तो डिवाइड बाय 3 करते। एनीहाउ 80 और 40 का हम 1,20,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 का लास्ट ईयर प्रॉफिट आया।
अब इसको फॉर्मूले में लेके जाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू शेयर, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/4, पीरियड 3 महीना 3/12, लास्ट ईयर प्रॉफिट 60,000, तो 60,000 इंटू 2/4 इंटू 3/12 कैलकुलेट करेंगे तो आपका P&L सस्पेंस का फिगर आ गया 7,500। अगेन इसका भी आपको एक ही इफेक्ट पास करना है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स कैपिटल में जो मर गया प्रेम, उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। गुडविल भी प्रेम अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। P&L सस्पेंस भी क्रेडिट है, गुडविल भी क्रेडिट है। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रेम एसेट्स की नई कीमत है 280, पुरानी 240, एप्रीशिएशन 40,000 का, RDD 8,000 है, डायरेक्टली माइनस करेंगे, रीवैल्यूएशन डेबिट। Now the adjustment number 4, drawing of Prem up to date of his death were 15,000 per month। PM लिखा है यानी पर मंथ, मगर वो न्यू फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 3 महीना ही जिंदा था, तो 15,000 इंटू 3 करेंगे, इट विल बी 45,000। और डी से ड्रॉइंग, तो इसका इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, प्रेम के कॉलम में। और इसका अगर सेकेंड इफेक्ट पास करना होता, बैलेंस शीट बनाते, तो कैश में से जाके इसको माइनस करते। फिलहाल हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो एक ही इफेक्ट आएगा 45,000 का डेबिट में। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, 1 साल। प्रेम का कैपिटल है 2,40,000 का 10% यानी 24,000 आया। 24,000 साल का है, हमें सिर्फ 3 महीने का चाहिए, तो 24,000 का आधा 12,000, 12,000 का आधा 6,000, तो आपको 6,000 की एंट्री पास करनी है क्रेडिट साइड। तो प्रेम के कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा 6,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ पे कोई मंथ वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली वी हैव टू पास 4,000। डी से ड्रॉइंग, तो डी से डेबिट साइड जाएगा, ये 4,000 रुपया। और अगर हम यहाँ पे भी बैलेंस शीट बनाते होते, तो इसका सेकेंड इफेक्ट सस्पेंस से माइनस करना होता है। तो ये ज़हन में रखे, अगर सिर्फ ड्राइंग है तो कैश से माइनस कर दो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो P&L सस्पेंस से माइनस कर दो बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। हमने उसका वर्किंग नोट बना के दे दिया है, गुडविल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया हमने, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बता दिया हमने। अब इसी के बेस पे हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो पहला कैपिटल ले लेते हैं 240 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन द जनरल इज 64,000, उनके रेशियो में बांट दो 2:1:1, मगर हमें सिर्फ प्रेम का शेयर चाहिए, तो यानी 64,000 इंटू 2/4 करें तो आपका अमाउंट होता है 32,000। तो 32,000 यहाँ पे लिख दिए क्रेडिट साइड, बाकी नहीं लिखना है। हाँ एडजस्टमेंट वगैरह लिखेंगे हम लोग। तो पहला एडजस्टमेंट P&L सस्पेंस का आया था, तो P&L सस्पेंस का अमाउंट मैंने कितना निकाला था 7,500, तो पहला वो पास करते हैं। फिर हमने गुडविल का भी अमाउंट निकाला था, गुडविल का अमाउंट कितना आया था 1,50,000, ये भी कहाँ लिखना है आपको क्रेडिट साइड, यहाँ लिखते हैं। आफ्टर गुडविल देन प्रीमाइस 280 और 240, 40,000 का एप्रीशिएशन, एसेट्स बढ़ गया, फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर RDD डेटा से माइनस करते हैं, एसेट्स कम हुआ, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देन जिसमें 4 में था ड्राइंग 45,000 का,
45,000 समझा, 15,000 पर मंथ है तो उसका महीना 3 महीना था, तो 15,000 इंटू 3, इसको जहन में रखना। और अगर बैलेंस शीट बना रहे होते तो 45,000 है सेकेंड इफेक्ट कैश से माइनस करते, यहां नहीं बना रहे तो एक ही इफेक्ट पास करते हैं बच्चों। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 मैंने बताया, तो ये आएगा क्रेडिट में। फिर से बता रहा हूं पर एनम लिखा है तो 24,000 आया 10%, 24,000 12 महीने का, 6 महीने का 12,000, 3 महीने का 6,000, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4,000 डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये चीज याद रखें, डी आर ड्रॉइंग, डी आर डेबिट। ड्रॉइंग को छोड़ के सारे एडजस्टमेंट आपके क्रेडिट में आते हैं, हर सब में बोल रहा हूं, ये चीज को जहन में रखें। फिर हमारा सारे एडजस्टमेंट तो हो गए बच्चों, अभी वही प्रेम का बैलेंस निकालना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन बंद करेंगे, क्रेडिट बढ़ा है 40,000 से, 40,000 से 8,000 माइनस किए तो आपका बैलेंस है 32,000 एज ए प्रॉफिट। इस 32,000 को 2:1:1 में बांटना है तीनों के अंदर। तो पहला हम 4 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 8,000। तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर को रिस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई करें। 8,000 इंटू 1 8,000, 8,000 इंटू 1 8,000, 8,000 इंटू 2 16,000। और हमें प्रेम का ही प्रॉफिट चाहिए, तो प्रेम का प्रॉफिट आ गया क्रेडिट में, डेबिट वाला क्रेडिट में। नाउ आफ्टर पासिंग दिस एंट्री, अब हमारे पास लास्ट चीज है कि इसको बंद करते हैं। तो प्रेम का क्रेडिट का टोटल ही बड़ा है तो दोनों साइड लिख लेंगे 4,51,500 और इससे 49,000 डेबिट का टोटल माइनस करें। सो योर बैलेंस फिगर इज 4,02,500। वर्डिंग याद रखना, प्रेम एग्जीक्यूटर लोन। और अगर बैलेंस शीट बना रहे होते तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाता, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। इसके अंदर फिर से बोला हूं वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, गुडविल का और शेयर ऑफ प्रॉफिट का, इसको सही से ड्रॉ करें। और इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ जिसका डेथ हो रहा है उसका अकाउंट बना दें। और इस तरह से फिर आपका सम हो गया टैली। अगर बैलेंस शीट बनता तो ऑब्वियसली टैली होता ये। डेथ में बेसिकली वो डेथ का कैपिटल ही पूछता है और 2 वर्किंग नोट पूछता है, गुडविल और P&L सस्पेंड। तो फॉर्मूला बाहर करें बच्चों। होप सो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।